किसान सरकार के सामने झुकने को तैयार नहीं है। दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों के धरने को 80 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार मांगे मानना तो दूर, अब बातचीत को भी तैयार नहीं दिख रही है। 3 सप्ताह से ज्यादा का समय हो चुका है, सरकार बातचीत को तैयार नहीं है, तो किसानों ने भी अपने तेवरों से बता दिया है कि वो झुकेंगे नहीं। ऐसे में क्या रहा आज किसानों के आंदोलन का हाल, देखिए ये रिपोर्ट। किसानों ने 80 दिनों से दिल्ली की सीमाओं को ही अपना घर मान लिया है। वो आए तो थे अपनी मांग मनवाने, लेकिन सरकार शायद नहीं चाहती कि किसान अपने घर को वापस हों। और अब सर्दियां बीतने को है और गर्मी शुरू होने को है, लेकिन किसान अभी भी डटे हैं, अपनी मांग मनवाए बगैर घर वापसी को तैयार नहीं है। अब किसान सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए अपने आंदोलन को तेज करने की रणनीति बनाने में जुटे हैं, जिसके तहत किसान शहर शहर और गाँव-गाँव में महापंचायत कर रहे हैं। साथ ही 18 फरवरी तक अलग अलग कार्यक्रम भी कर रहे हैं। और आज भी किसानों ने जवानों की याद में कैंडल मार्च निकाला। वहीं 18 फरवरी को किसान देश भर में रेल रोको आंदोलन करेंगे। ऐसे में रेलवे प्रशासन ने सोनीपत रेलवे स्टेशन परिसर और रेलवे ट्रैक पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने कहा कि सरकार दावा कर रही है कि किसान ये नहीं बता रहे कि कानून में गलत क्या है, जबकि हम हर मीटिंग में सरकार को कानून की कमी के बारे में बताते रहे हैं। पूरा कानून ही किसानों के खिलाफ है, इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार इसे वापस ले, लेकिन सरकार इसे वापस नहीं ले रही है। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली पुलिस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस की परेड के बाद से अभी भी 16 किसान गायब हैं। इसके बारे में कोई खबर नहीं मिल रही है। पुलिस गलत मामले में इन्हें फंसा सकती है। इसके साथ ही भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर कहा कि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध तब तक तेज होता रहेगा जब तक कि किसानों की मांगे नहीं मानी जाती। गर्मियों में धरना स्थलों पर टिकने के लिए किसानों को एसी और कूलर की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में सरकार को बिजली कनेक्शन देना चाहिए, नहीं तो हमें जनरेटर लगाने पड़ेंगे। जिस तरह लोग हमें पानी उपलब्ध करवा रहे हैं, उसी तरह जनरेटर के लिए डीजल भी मुहैया करवा देंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।